हेलो दोस्तों। चलिए बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स। तो अगर दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स की बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन अगर फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को जो है इसके स्टॉक में 3.64% की मंदी हमें देखने को मिली। तो देखिए दोस्तों, ये तो काफ़ी कम मंदी है, लेकिन मैं जो है बिल्कुल इसको लाइव देख रहा था मार्केट क्लोजिंग के टाइम। तो अगर मार्केट क्लोजिंग के टाइम आप यहाँ पर देखो तो 3:15 बजे के आसपास जो है 3:20 के बाद जो है इसमें काफ़ी जो है बड़ी बिक वाली स्टार्ट हो गई, और जो स्टॉक जो है बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल 525 से फिसल कर 500 ये 504 रुपये तक आ गया था। वैसे अगर मैं इसको बिल्कुल जो है लाइव देख रहा था, एक प्रकार से बिल्कुल इसको लाइव वॉच कर रहा था, तो 504 रुपये तक आ गया। तो फिर वहाँ से जो है अच्छी बाइंग, थोड़ी सी बाइंग इसमें लास्ट मोमेंट पे दिखाई दी। हालांकि मैं भी बाई करना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है मिस हो गया मुझसे, तो मैं बाई कर नहीं पाया। तो अगर बात करें फिर क्लोजिंग, तो थोड़ा सा 513 516 के आसपास क्लोजिंग कह लो, स्क्वायर ऑफ होकर जो है ये लास्ट में थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन क्लोजिंग तो 511 के आसपास ही दी थी इसने। तो अगर बात करें दोस्तों इस गिरावट के रीज़न की, तो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं अगर कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न्स हम देखें सिंस लिस्टिंग से आज तक, तो 51,585% का मल्टी बैगर रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किया है। अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो 24 अगस्त 2012 को कंपनी की लिस्टिंग दिखाई देती है। तो अगर बात करें तो लगभग 11 साल कंपनी को मार्केट में हो चुके हैं। तो 11 साल में काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। तो अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 5,800 के आसपास का जो है कंपनी का मार्केट कैप आपको नज़र आएगा। यानी कंपनी जो है स्मॉल कैप बोल सकते हैं। हालांकि पिटाई काफ़ी हो चुकी है, 7,000 के आसपास, 7-8 हज़ार के आसपास मार्केट कैप चला गया था इस कंपनी का, लेकिन अब काफ़ी धुलाई हो चुकी है। तो धुलाई के बाद 5,800 के आसपास का बचा हुआ है मार्केट कैप। और अगर पीई रेशियो की बात करें तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इसका पीई है वो एक B2C कंपनी के बराबर है। हालांकि ये B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर FMCG प्रोडक्ट बनाती है। FMCG के साथ साथ ये लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, लेकिन मेन जो सेगमेंट है इसका वो FMCG प्रोडक्ट बनाने का ही है, जिसमें कंपनी जो है डेडिकेटेड मॉडल के तहत प्रोडक्ट बनाती है। मेन रेवेन्यू जो है वो डेडिकेटेड मॉडल से आता है, जो उसी से 85% की अर्निंग इसको होती है। और दूसरे जो मॉडल बच गए वो शेयरिंग मॉडल प्लस प्राइवेट मॉडल, तो दो मॉडल और हैं, लेकिन डेडिकेटेड मॉडल से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आता है 85% का। तो देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है तो कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू हो जाता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो कंपनी अच्छा काम कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आप ज़्यादातर केसेस में जो है 99.99% केसेस में आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत इसका गिरावट के रीज़न के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, गिरावट का रीज़न कोई न्यूज़ तो हो या ना हो, मेरे हाथ तो कोई न्यूज़ लगी नहीं, लेकिन अगर हिंदुस्तान फूड के ना चलने का कारण या लगातार गिरने का कारण जो है वो ये हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो जो कंपनी के अंदर जो इनसाइडर हैं, इनसाइडर कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी जो है डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है, जिसके पास जो है 10% से ज़्यादा वोटिंग शेयर्स होते हैं, तो वो इनसाइडर कहा जाता है। तो इस कंपनी के अंदर जो है इनसाइडर जो है कंटिन्यूसली बिकवाली करते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बिकवाली जैसे अगर ब्लॉक डील या बक डील के थ्रू हो तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें बड़े बायर्स दूसरे बड़े बायर को अप्रोच करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिकवाली है वो ओपन मार्केट में की जा रही है, पब्लिक के साथ की जा रही है, या ओपन मार्केट में कह सकते हो आप कि जो है ओपन मार्केट में शेयर बेचे जा रहे हैं इनसाइडर के द्वारा। तो अगर इनसाइडर की बिकवाली की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पिछले 3 महीने में जो है अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने में 5,25,464 शेयर जो है इनसाइडर के द्वारा बेचे जा चुके हैं। और अगर थोड़ा आगे बढ़े हम 3 से 6 महीने में, तो 3 से 6 महीने में आप देखोगे 97,178 शेयर जो है इनसाइडर के द्वारा बेचे जा चुके हैं। और अगर उससे भी थोड़ा आगे बढ़ोगे तो 6 से 9 महीने में आप देखोगे 64,463। 9 से 12 महीने में हालांकि कुछ नहीं बेचा है। तो अगर बात करें तो पहले तो
कम शेयर बेचे जा रहे थे इनसाइडर के द्वारा, लेकिन अब जो है लगातार जो है इसमें जो है इनसाइडर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा शेयर बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो शेयर बोट है उसमें आपको 000 ही दिखाई देगा, यानी इनसाइडर के द्वारा खरीदा तो कुछ नहीं जा रहा है, जबकि लगातार जो है ओपन मार्केट में इनके द्वारा शेयर बेचे जा रहे हैं। तो शायद इसी वजह से हिंदुस्तान फूड्स का जो स्टॉक है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इनसाइडर के नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, तो इनसे हमें कोई जो खास लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। तो जो इनसाइडर की बात करें हम, तो जो है कन्वर्जेंट फाइनेंस एलएलपी, इन्होंने जो है ये जो शेयर सेल किए हैं 23 जून को। 23 जून तक का डेटा अपडेटेड है, इसके बाद का डेटा अपडेटेड नहीं है साइट पर। तो यहाँ पर आप बहुत सारे नाम आपको दिखाई देंगे जिन ने जो ये है, जो भी इनसाइडर जिन्होंने भी ये शेयर सेल किए हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे सभी के नाम। तो बाकी और भी लिस्ट थी काफ़ी लंबी, उसके स्क्रीनशॉट मैंने लिए नहीं, सिर्फ ये आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं जिन इनसाइडर ने जो है शेयर जो है ओपन मार्केट में सेल किए हैं। तो अगर हिंदुस्तान फूड्स के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हो जो हिंदुस्तान फूड्स की पास्ट परफॉर्मेंस है, जो कंपनी की जो अर्निंग है वो जो उनकी एवरेज की अगर बात करें तो 41.7% की एवरेज के हिसाब से जो है कंपनी की अर्निंग बढ़ी है। जबकि जो ये कंपनी फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो इंडस्ट्री की अगर अर्निंग की बात करें तो वो जो है 18.2% के साथ बढ़ी है। और अगर हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की 47.2% के साथ बढ़ी है। और कंपनी का आरओई की बात करें तो वो 19% का दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर सारे ग्रीन फ्लैग दिखाई देंगे एक्सेप्ट आरओई, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये साइट जो है 20% से कम के आरओई को थोड़ा सा लो रेटिंग देके चलती है। तो इस कंपनी का आरओई 19 है, हालांकि 20 से ऊपर का आरओई अच्छा माना जाता है। 15 से 20% का आरओई भी ठीक ठाक कहा जाता है, लेकिन 15% से कम के आरओई को बिल्कुल कम माना जाता है। और 20% से ऊपर का आरओई है तो उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है एक बिजनेस मॉडल के लिए। ये मैंने आपको पिछले कंपनी का 5 साल का परफॉर्मेंस पिछला दिखाई दिया कि कंपनी के जो अर्निंग एवरेज है वो 41% के साथ बढ़ी है अगर हम बात करें पिछले 5 साल में। और इंडस्ट्री ने ग्रो किया है 18.2% के साथ, और मार्केट ने ग्रो किया है 17% के साथ। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में हिंदुस्तान फूड्स की दिखाई देगी। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में कंपनी ने 5 साल के जो अर्निंग एवरेज है उसको बीट किया है, 59.2% के साथ जो है कंपनी ने परफॉर्म किया है। इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया है बिल्कुल लो 7.2% के साथ। अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस देखें, मार्केट ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 2 रेड फ्लैग दिखाई देंगे। अगर 2 रेड फ्लैग की बात करें जो हमने देखे थे यासो इंडस्ट्रीज में कंपनी पे, उस पे भी इतना ही डेट टू इक्विटी था 1.37। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इस कंपनी के पास भी डेट टू इक्विटी 1.37 ही है। और रिड्यूसिंग डेट, ये 2 रेड फ्लैग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इनकी डिटेल्स हम जो है अगली स्लाइड में देखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था यासो इंडस्ट्रीज का डेट टू इक्विटी 132% था, वो काफ़ी हाई बोला गया था। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी देखें तो उससे तो कम है, 117% के आसपास, 117.6% के आसपास। लेकिन अगर यहाँ पर एक और रेड फ्लैग देखें जो रिड्यूसिंग डेट है, उसमें जो है अगर हम बात करें यासो इंडस्ट्रीज़ में, तो डेट जो है 450% के आसपास की डेट टू इक्विटी जो पिछले साल जो 5 साल में घटकर 132 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर डेट टू इक्विटी जो है बढ़ी है 85% से जो है 131% तक जा चुकी है। अगर पिछले 5 साल की डेट टू इक्विटी की बात करें, यानी कंपनी पे जो है डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर यासो इंडस्ट्रीज़ में देखें तो यासो इंडस्ट्रीज़ में डेट कंटिन्यूसली जो है घटता जा रहा है। और अगर बात करें कंपनी का जो डेट है वो अच्छी तरह कवर किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 20% है। जो हमने यासो इंडस्ट्रीज़ में देखा था वो 10% था, उसको जो है कंपनी कवर नहीं कर पा रही थी डेट को ऑपरेटिंग कैश फ्लो के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो है डेट को कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो द्वारा अच्छी तरह कवर किया जा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आप देख सकते हो हेल्दी है।
तो दूसरी कंपनी जो है इज़ माई ट्रिप, उसको भी क्विकली देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है अगर गिरावट के रीजन की बात करें इज़ माई ट्रिप में, तो दिन के बीच में देखिए दोस्तों, एक होती है ब्लॉक डील, एक होती है बक डील। ब्लॉक डील क्या होती है? ब्लॉक डील का टाइम निश्चित होता है दोस्तों। ब्लॉक डील जो होती है वो सुबह के समय जो फर्स्ट ट्रेडिंग आवर्स 45 मिनट के आसपास होती है, 9:30 9:15 से लेकर जो है 9:50 तक परफॉर्म की जाती है। उसका कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल शुरुआती आवर्स जो होता है मार्केट का उसमें परफॉर्म किया जाता है ब्लॉक डील को। लेकिन अगर बक डील की बात की जाए तो बक डील दिन में किसी भी टाइम हो सकती है। तो ईज माई ट्रिप की अगर बात की जाए तो इसमें बक डील हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये शेयर्स लिखे हुए हैं 15 के बाद जीरो लगी हुई हैं, तो 1,50,00,000 के आसपास के जो शेयर हैं वो 40 रुपये के एवरेज प्राइस पर जो है इनकी बक डील की गई थी। तो बक डील जो होती है इसमें जो बड़ी पार्टीज़ के बीच ही होती है, ये जो प्रमोटर्स FIDI होते हैं, इसमें बायर सेलर को और सेलर बायर को अप्रोच करता है। तो ये इसमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता। जैसे हिंदुस्तान फूड्स में इनसाइडर ओपन मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं मान सकते इसको, क्योंकि इसमें जो है पब्लिक का कोई रोल नहीं है। इसमें जो है बड़े इन्वेस्टर आपस में एक दूसरे को अप्रोच करके काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है शेयर का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में सेबी को पहले से ही जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो अगर देखिए दोस्तों, ये ईज माई ट्रिप की बात करें तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं डरे हुए हैं। अगर बात करें यहाँ पर देख लेते हैं किसने बेचा किसने खरीदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बक डील हुई थी ये बाई करने वाले हैं, इनके नाम से वैसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 जो है ये बाई करने वाले हैं जिन्होंने शेयर को उठाया है, और ये अलग अलग रेट आप यहाँ पर देख सकते हो। 40 रुपये के भाव पर 40.78 40.38, तो अलग अलग भाव पर जो है इन्होंने शेयर्स उठाए हैं। और अगर बेचने वालों की बात करें तो ये आपके सामने सेल करने वाले हैं, इन्होंने सेल किए हैं शेयर्स। अगर भाव यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये तो बेचने वाले हैं और ये खरीदने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ईज़ माई ट्रिप की अगर बात करें तो ईज़ माई ट्रिप में जब से इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जो है GST बढ़ाया गया था तब से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इन्वेस्टर्स काफ़ी डरे हुए हैं। कोई कह रहा मैं इसमें 50 रुपये के लेवल पर स्टक हो गया हूँ, कोई 44 के लेवल पर, कोई 45। तो देखिए दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है बहुत मेहनती है। कंपनी के पास जो है काफ़ी धन है, काफ़ी धन कहा जा सकता है। कंपनी ने जो अपना कैपेक्स किया है, जो भी अपना विकास किया है, उसमें कंपनी ने कोई भी डेट नहीं लिया है। कंपनी ने अपने खुद के पैसे से अपनी नींव रखी है। तो काफ़ी मेहनती मैनेजमेंट है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो यहाँ पर पैसा डूबने के चांस ना के बराबर हैं। अगर कोविड के टाइम में भी बात करें तो कोविड के टाइम में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दिया था। तो ये कंपनी क्या है, जो है एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी कही जा सकती है। और अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज तक ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में कोई भी कंपनी मल्टीबैगर साबित नहीं हुई है। तो ये एकमात्र कंपनी है जो मल्टीबैगर साबित होने का दम रखती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी, लेकिन इसको हम थोड़ा थीमेटिक ही मानकर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए अब आगे जून क्वार्टर आ रहा है, तो ये गर्मियों की छुट्टियों की वजह से इसका रिजल्ट थोड़ा है लगभग ठीक आ सकता है। हालांकि ब्लॉक डील की वजह से गिरा है, लेकिन इन्वेस्टर अब काफ़ी डरे हुए हैं कि ये जो है 39 रुपये का जो इसका मेजर सपोर्ट है उसको तोड़कर भी नीचे जा सकता है। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि उसको तोड़कर नीचे जा सकता, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका अभी तक का। अगर बात करें तो यहाँ ये ब्लॉक डील की वजह से बक डील की वजह से हालांकि नीचे गिर गया है, लेकिन यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद मुझे तो पर्सनली नहीं है। बाकी हम टेक्निकल्स में देखेंगे। लेकिन अगर देखिए दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लिमिटेड वेटेज दे रखी है अपने पोर्टफोलियो साइज़ का, मैक्सिमम 2 या 3% अगर दे रखा है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने इसको टॉप मोस्ट होल्डिंग बना रखा है, अगर 10-12%, 15-16% वेटेज आपने दे रखी है तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि ये एक थीमेटिक कंपनी हम इसको मान सकते हैं। कंपनी का बिजनेस एसेंशियल आइटम से बिलोंग नहीं करता, इसके प्रोडक्ट को एसेंशियल नहीं कह सकते।
जबकि इसके प्रोडक्ट हम थीमेटिक कह सकते हैं। तो इस तरह की कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी तो ज़रूर चाहिए, लेकिन जो है वेटेज कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम से बिलोंग नहीं करती। अपने पोर्टफोलियो साइज़ का 2 या 3% की वेटेज देकर चल सकते हैं। और अगर ना भी इन्वेस्टमेंट किया जाए इस तरह की कंपनीज में तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है एसेंशियल आइटम्स वाली कंपनी में ही होना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान फूड्स को हम एसेंशियल आइटम वाली कंपनी मान सकते हैं, उसमें ज़्यादा वेटेज दी जा सकती है बजाय इस कंपनी के, क्योंकि इस कंपनी की लिस्टिंग को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ी रिसेंट लिस्टेड ही कह सकते हैं। जबकि वो कंपनी बात करें तो वो कंपनी 2012 से जो है मार्केट में है, तो वो काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी पास्ट का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। इस कंपनी का ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक प्रकार से रिसेंट लिस्टेड कंपनी कही जा सकती है। हालांकि 3-4 साल कंपनी को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हिंदुस्तान फूड्स काफ़ी पुरानी कंपनी है और उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि एफएमसीजी इंडिया में टॉप पे रहा है एंड आगे भी टॉप पर ही रहेगा। और जो ये बड़ी कंपनीज हैं HUL, नेस्ले, मारिको, ये कंपनीज जो हैं हिंदुस्तान फूड से अपने प्रोडक्ट बनवाती हैं और फिर अपने नाम का ठप्पा लगाकर जो है बाज़ार में उतारती हैं। तो रॉयल्टी उन नाम और रॉयल्टी खुद का ले लेती है, लेकिन प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान फूड्स बनाकर देती है कॉन्ट्रैक्ट पर। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो हिंदुस्तान फूड्स का बिजनेस काफ़ी दमदार है, काफ़ी पावरफुल है, बिलोंग्स टू एसेंशियल आइटम्स। तो उसमें आप वेटेज थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डेट के बारे में और इनसाइडर सेलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये देखते हैं कि जो है प्रमोटर होल्डिंग जब इसकी अपडेट होगी Q1 के बाद, तो उसमें पता चल पाएगा कि जो है माल जो बेचा है इनसाइडर्स ने वो माल ख़रीदा किसने है। तो अभी इसके बारे में तो मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो इनसाइडर ने बिकवाली की है वो FIDI या पब्लिक किसने ख़रीदा है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, ना मेरे पास कोई अपडेट। अगर कोई अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा इस बारे में। सिर्फ मुझे यही डेटा मिला था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलो थोड़ा बहुत टेक्निकल्स देख लेते हैं। अगर टेक्निकल से पहले दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप आप देखना चाहो तो कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, केवल 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 5,800 यानी 6,000 के आसपास 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है वो हिंदुस्तान फूड्स का है। और ये थोड़ा सा उससे बड़ी कंपनी है, दोनों स्मॉल कैप कंपनी कही जा सकती हैं। 5 से 10,000 के बीच के मार्केट कैप की वाली कंपनी स्मॉल कैप होती हैं। तो ये 7,000 करोड़ और वो 6,000 करोड़ के आसपास करें तो वन डे पर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वन डे पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी 12:40 के आसपास ये डील हुई थी, 12:45 के आसपास। तो उसके बाद जो है स्टॉक बिल्कुल नीचे आकर गिर गया था। अगर बात करें यहाँ पर जो है 12:45 के आसपास 42 रुपये का स्टॉक था, 42 से सीधा डायरेक्ट 40.60 पर आ गिरा था। तो इस टाइम ये बक डील हुई थी। बक डील दिन के किसी भी टाइम हो सकता है मैंने बताया, और ब्लॉक डील सुबह के अर्ली मॉर्निंग होती है, 10 बजे से पहले 9:50 तक होती है, शायद एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है। तो चलिए टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो अगर टेक्निकल्स की बात करें तो अगर ऑल टाइम हाई से बात करें तो ऑल टाइम हाई से अभी 31% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट आप मानकर चल सकते हो। तो ऑल टाइम हाई से 30% के डिस्काउंट पर हिंदुस्तान फूड्स का स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें ये जो मेजर सपोर्ट है इसका 492 रुपये का, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, मुझे पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज ये कहता है कि ये मंडे को यहाँ से वी शेप रिकवरी आएगी इसमें। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट क्लोजिंग को बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए थे तो 504 का लेवल इसने टच कर दिया था, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी किसी ने बाइंग की है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागा, 511 पे क्लोजिंग दी थी। तो मंडे को अगर मॉर्निंग में आप इस लेवल पर शेयर खरीद पाते हो तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद शायद मेरा एक्सपीरियंस, देखिए कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता है। तो उसके बाद हो सकता है इसमें थोड़ा रिकवरी दिखाई दे, थोड़ा वहीं पर जाकर कंसोलिडेट करे जो 534 का लेवल था, 534 के आसपास जाकर फिर से वहीं कंसोलिडेट करने लग जाए, ये लेवल शायद आपको ना मिले। तो देखिए दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर आपकी तरफ से बाई का बटन दबाने नहीं आएगा, आपको खुद ही ट्रैक करना पड़ेगा, आपको खुद ही देखना होता है। तो मार्केट मोस्टली मैंने देखा है जो फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग होती है उस टाइम जो है ज़्यादातर स्टॉक्स जो है नीचे गिरने लगते हैं। तो उस टाइम मार्केट क्लोजिंग के टाइम आप अगर कुछ
कुछ शेयर खरीद पाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। और मंडे को ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि मंडे को थोड़ा उस स्टॉक का वो लेवल नहीं मिलता है, मंडे को थोड़ा भाग जाते हैं ऊपर की तरफ। तो वो लेवल जो आपको फ्राइडे बिल्कुल मार्केट क्लोजिंग के टाइम 3:15 3:20 के बाद जो लेवल है, या फिर 3 बजे से पहले थोड़ा कह लो कि हालांकि डीआई जो है बाइंग करते हैं 3 बजे के आसपास, तो कई बार वो बाइंग नहीं कर पाते। तो उसके बाद अगर हम देखें 3:15 के बाद मार्केट क्लोजिंग तक काफ़ी अच्छा लेवल हमें मिल सकता है, जो मंडे को हम नहीं मिल सकता, हमें मंडे को हम मिस कर जाते हैं। तो हमें जो है फ्राइडे को ही कुछ शेयर बाई करने चाहिए थे हिंदुस्तान फूड्स के। तो बाकी इनसाइडर सेलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मैं इसको कहूँगा। लेकिन अगर कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इनसाइडर ने थोड़ा बहुत स्टेक अपना बेचा होगा, कोई खास बात, कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं कह सकते इसको हम। हालांकि कंटिन्यूसली 3-4 महीनों से जो है बेचते आ रहे हैं, तो पता नहीं अब क्या रीज़न, किस रीज़न की वजह से बेच रहे हैं, तो ये रीज़न तो मुझे नहीं पता। बाकी अगर मुझे इसका रीज़न पता चलता मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप ये जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर सपोर्ट है सॉरी, 492 रुपये का, इससे नीचे आने की उम्मीद मुझे तो पर्सनली नहीं है। 504 ही मुश्किल से आया है, एकदम से जो है बिकवाली हावी हो गई थी मार्केट क्लोजिंग के टाइम में। तो अच्छी रिकवरी भी इसमें थोड़ा सा देखने को मिली, और मंडे को शायद और भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको कुछ शेयर खरीदने हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, प्री मार्केट जो है ऑर्डर ना लगाएं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं कोई आपको कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप बाकी आप अपने हिसाब से काम करना चाहिए, आपको किसी भी यूट्यूबर की बातों में आपको नहीं आना चाहिए। अगर ईज माई ट्रिप की बात करें तो ईज माई ट्रिप अपने ऑल टाइम हाई से 44% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है अगर स्पोर्ट की बात करें हम नीचे, तो ये जो है 39 रुपये यहाँ नीचे बिल्कुल नीचे गिर गया था। अगर बात करें यहाँ पर बिल्कुल ही नीचे आ गया था। अगर फ्राइडे की बात करें हम, तो फ्राइडे को जो है इसका जो लेवल है यहाँ पर इसने 39.95 40 से नीचे ही आ गया था अगर हम बात करें तो। देखिए दोस्तों, ये जो इसका सपोर्ट लेवल है 39 समथिंग कुछ कह लो, 39 कह लो मोटा मोटी आप, तो 39 के सपोर्ट से नीचे आने की उम्मीद। हालांकि फिर उसके बाद रिकवरी थोड़ा देखने को मिली है इसमें, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको तोड़कर नीचे आएगा। काफ़ी मेजर सपोर्ट, काफ़ी बड़ा सपोर्ट इसको हम कह सकते हैं। काफ़ी टाइम पहले इसने जो है इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसने जो है अगर मैं बात करूं तो 29 मार्च 2023 को यहाँ पर सपोर्ट लिया था, अगर बात करें 39 के लेवल पर। और अगर उससे नीचे जाता भी है तो फिर 38 का सपोर्ट है इसका, जो मेजर सपोर्ट उसको कह सकते हैं। तो लगभग अपने मेजर सपोर्ट पे ही है, ज़्यादा नीचे नहीं फिसलेगा। अगर जाता भी है तो 38 तक चला जाएगा, उससे नीचे तो बड़े मुश्किल चांस लग रहे हैं। बाकी मुझे पर बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो आपको जितनी भी वेटेज इस कंपनी में, मैंने बोला कि आप मैक्सिमम 2 या 3% की वेटेज देकर चल सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि कंपनी एसेंशियल आइटम से बिलोंग नहीं करती। और हिंदुस्तान फूड्स में आप थोड़ी ज़्यादा वेटेज देकर भी चल सकते हो, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है एसेंशियल आइटम से बिलोंग करता है। तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वेटेज, उनके बिना काम नहीं चल सकता, उन आइटम्स के बिना जो हिंदुस्तान फूड्स बनाती है। लेकिन एज माई ट्रिप के जो आइटम है, तो घूमना फिरना तो ऐसी बात है, हम जो है ऑप्शनल है। किसी साल हम घूमने जाएँ, किसी साल हमारा मन करे चलो अब नहीं जाते, कोई महामारी या कोई बीमारी या कोई पर्सनल रीजन किसी वजह से हम उसको जो है टाल मटोल कर सकते हैं, अगर घूमने फिरने की बात आए। लेकिन अगर खाने की बात आए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात आए, तो उसमें हम टाल मटोल नहीं कर सकते, उनसे हमारा पेट भरता है, तो उनके बिना काम नहीं चलने वाला। तो हिंदुस्तान फूड्स का जो बिजनेस है वो काफ़ी एसेंशियल, उसमें आप थोड़ी ज़्यादा वेटेज देकर चल सकते हो। एज माई ट्रिप में थोड़ी कम वेटेज देकर चले। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। ओके, थैंक यू दोस्तों।